हरे कृष्णा। युधिष्ठिर महाराजा के पूछते हैं, पितामह, जो सर्वोत्तम कर्म कर्तव्य रूप से जानने योग्य है, महात्मा पुरुष जिसका अनुष्ठान करना अपना धर्म समझते हैं तथा जो संपूर्ण शास्त्रों का सार है, उस श्रेय का कृपापूर्वक वर्णन कीजिए। भीष्म जी कहते हैं, प्रजानाथ, जो अत्यंत गूढ़ संसार बंधन से मुक्त करने वाला और तुम्हारे द्वारा श्रवण करने एवं भली भांति जानने के योग्य है, उस परम श्रेय का वर्णन सुनो। प्राचीन काल की बात है। पुंडरीक नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण किसी पुण्य तीर्थ में सदा जाप किया करता था। उन्होंने योगपरायण मुनिवर नारद जी से श्रेय के विषय में पूछा। तब नारद जी महात्मा ब्रह्मा जी के द्वारा बताए हुए श्रेय का उन्हें उपदेश देने लगे। नारद जी ने कहा, तात, तुम सावधान होकर परम उत्तम ज्ञान योग्य वर्णन सुनो। यह किसी व्यक्ति विशेष से प्रकट नहीं हुआ है, अनादि है, प्रचुर अर्थ का साधक है और वेदों और शास्त्रों के अर्थ का सारभूत है। जो 24 तत्वमय प्रकृति से उसका साक्षीभूत 25वां तत्व पुरुष कहा गया है तथा जो संपूर्ण भूतों का आत्मा है, उसी को नर कहते हैं। नर से संपूर्ण तत्व प्रकट हुए हैं, इसीलिए उन्हें नार कहते हैं। नार ही भगवान का अयन निवास स्थान, इसीलिए वे नारायण कहलाते हैं। सृष्टि काल में ये सारा जगत नारायण से ही प्रकट होता है और प्रलय काल में उन्हीं में लय हो जाता है। नारायण ही परम ब्रह्मा है। परम पुरुष नारायण ही संपूर्ण तत्व हैं, वे ही पर से परे हैं। उनके सिवा दूसरा कोई पराप्त पर तत्व नहीं है। उन्हीं को वसुदेव, विष्णु तथा आत्मा कहते हैं। संज्ञा भेद से एकमात्र नारायण ही संपूर्ण शास्त्रों के द्वारा वर्णित हैं। समस्त लोकों, समस्त शास्त्रों का आलोड़न करके बारंबार विचार करने पर एकमात्र यही सिद्धांत स्थिर हुआ है, सदा भगवान नारायण का ध्यान करना चाहिए। अतः तुम शास्त्रार्थ के संपूर्ण गहन विस्तार का त्याग करके अनन्य चित्त होकर सर्वव्यापी अजन्मा भगवान नारायण का ध्यान करो। जो आलस्य छोड़कर 2 घड़ी भी नारायण का ध्यान करता है, वह उत्तम गति को प्राप्त होता है। फिर जो निरंतर उन्हीं के भजन ध्यान में तत्पर रहता है, उसकी तो बात ही क्या। जो ओम नमो नारायणाय इस अष्टाक्षर मंत्र को सनातन ब्रह्म रूप से जानता है और अंतकाल में इसका जप करता है, वह भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त करता है। जो मनुष्य अपना हित चाहता हो, वह सदा श्रवण, मनन, गीत, स्तुति, पूजन आदि के द्वारा सर्वदा ब्रह्म स्वरूप नारायण की आराधना करे। नारायण के भजन में तत्पर रहने वाला पुरुष पाप से लिप्त नहीं होता। वह उदित हुए सहस्त्र किरणों वाले सूर्य की भांति समस्त लोक को पवित्र कर देता है। ब्रह्मचारी हो या गृहस्थ, वानप्रस्थ हो या सन्यासी, भगवान विष्णु की आराधना छोड़ देने पर कोई भी परम गति को प्राप्त नहीं होता। उत्तम व्रत का पालन करने वाले पुंडरीक सहस्त्रों जन्म धारण करके भी भगवान विष्णु में मन और बुद्धि का लगना अत्यंत दुर्लभ है। अतः तुम उन भक्त वत्सल नारायण देव की भली भांति आराधना करो। भीष्म जी कहते हैं, राजन, नारद जी के इस प्रकार उपदेश देने पर विप्रप्रवर पुंडरीक भगवान श्रीहरि के आराधना करने में लग गए। वे स्वप्न में भी शंख चक्र गदाधारी, किरीट और कुंडल से सुशोभित सुंदर श्रीवत्स चिन्ह और कौस्तुभ मणि धारण करने वाले कमल नयन भगवान नारायण देव का दर्शन करते थे और उन देवेश्वर को देखते ही बड़े वेग से उठकर उनके चरणों में साक्षात प्रणाम करते थे। तदंतर दीर्घ काल के बाद भगवान ने उसी रूप में पुंडरीक को प्रत्यक्ष दर्शन दिया। उस समय संपूर्ण वेद और देवता, गंधर्व और किन्नर नाना प्रकार के स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति करते थे। योग ही जिनका निवास स्थान है, वे भगवान अक्षुत श्रीहरि सबके द्वारा पूजित हो उस भक्त पुंडरीक को साथ लेकर ही पुनः अपने धाम चले गए। राजेंद्र, इसीलिए तुम भी भगवान के भक्त और शरणागत होकर उनकी यथा योग्य पूजा करके उन्हीं पुरुषोत्तम के भजन में लगे रहो। जो अजर, अमर, अद्वितीय, ध्येय, अनादि, अनंत, सगुण, निर्गुण, सबके आदि, कारण, स्थूल, सूक्ष्म, उपमा रहित, उपमा के योग्य और योगियों के लिए ज्ञान गम्य है, उन त्रिभुवन गुरु भगवान विष्णु की शरण लो। युधिष्ठिर ने पूछा, भरत श्रेष्ठ, आपके मत में साम और दाम में कौन सा श्रेष्ठ है? इनमें से जो उत्कृष्ट हो उसे बताइए। भीष्म जी ने कहा, बेटा, कोई मनुष्य साम से प्रसन्न होता है तो कोई दान से। अतः पुरुष के स्वभाव को समझकर दोनों में से एक को अपनाना चाहिए। राजन, भरतश्रेष्ठ, अब तुम साम के गुणों का वर्णन सुनो। साम के द्वारा मनुष्य भयानक से भयानक प्राणी को वश में कर सकता है।
इस विषय में भी एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया जाता है, जिसके अनुसार कोई ब्राह्मण किसी जंगल में किसी राक्षस के चंगुल में फंसकर भी साम नीति के द्वारा उससे मुक्त हो गया। एक बुद्धिमान और वाचाल ब्राह्मण किसी निर्जन वन में घूम रहा था। उसी समय किसी राक्षस ने आकर उसे खाने की इच्छा से पकड़ लिया। बेचारा ब्राह्मण कष्ट में पड़ गया। ब्राह्मण की बुद्धि तो अच्छी थी ही, वह शास्त्रों का भी विद्वान था, इसलिए उस अत्यंत भयानक राक्षस को देखकर वह ना तो घबराया ना व्यथित हुआ, बल्कि उसके प्रति उसने साम नीति का प्रयोग किया। राक्षस ने ब्राह्मण के शांतिमय वचनों की प्रशंसा करके उनके सामने अपना प्रश्न उपस्थित किया और कहा कि यदि मेरे प्रश्न का उत्तर दे दोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। बताओ, मैं किस कारण से अत्यंत दुर्बल और सफेद अर्थात पांडु हो गया हूँ। यह सुनकर ब्राह्मण ने 2 घड़ी तक विचार करके शांत भाव से निम्नलिखित गाथाओं वचनों द्वारा उस राक्षस के प्रश्न का उत्तर देना आरंभ किया। ब्राह्मण ने कहा, राक्षस, निश्चय ही तुम सुहृदय जनों से अलग होकर परदेश में दूसरे लोगों के साथ रहते और अनुपम विषयों का उपभोग करते हो, इसीलिए चिंता के कारण तुम दुबले और सफेद होते जा रहे हो। निशाचर, तुम्हारे मित्र तुम्हारे द्वारा भली भांति सम्मानित होने पर भी अपने स्वभाव दोष के कारण तुमसे विमुख रहते हैं, इसीलिए तुम चिंतावश दुबले होकर सफेद होते जा रहे हो। जो गुणों में तुम्हारी अपेक्षा निम्न श्रेणी के हैं, वे जड़ मनुष्य भी धन और ऐश्वर्य में अधिक होने के कारण निश्चय ही सदा तुम्हारी अवहेलना किया करते हैं, इसीलिए तुम दुर्बल और सफेद अर्थात पीले होते जा रहे हो। तुम गुणवान, विद्वान और विनीत होने पर भी सम्मान नहीं पाते, गुणहीन और मूढ़ व्यक्तियों को सम्मानित होते देखते हो, इसीलिए तुम्हारा रंग फीका पड़ता जा रहा है, तुम दुर्बल होते जा रहे हो। जीवन का निर्वाह कोई उपाय न होने से तुम क्लेश उठाते होगे, किंतु अपने गौरव के कारण जीविका के प्रतिग्रह आदि उपायों की निंदा करते हुए उन्हें स्वीकार नहीं करते। तुम सज्जनता के कारण अपने शरीर को कष्ट देकर भी जब किसी का उपकार करते हो, तब वह तुम्हें अपनी शक्ति से पराजित समझता है, इसीलिए तुम्हें बुरा लगता है। जिनका चित्त काम और क्रोध से अक्रांत है, अतएव जो कुमार्ग पर चलकर कष्ट भोग रहे हैं, संभवतः ऐसे लोगों के लिए तुम चिंतित रहते हो। यद्यपि तुम अपनी बुद्धि के द्वारा सम्मान योग्य हो, तो भी अज्ञानी पुरुष तुम्हारी हंसी उड़ाते हैं और दुराचारी मनुष्य तुम्हारा तिरस्कार करते हैं। इसी चिंता से तुम्हारा शरीर सूखकर पीला पड़ रहा है। निश्चय ही कोई शत्रु मुंह से मित्रता की बातें करता हुआ आया, श्रेष्ठ पुरुष के समान बर्ताव करने लगा और तुम्हें ठग कर चला गया। तुम्हारा अर्थ, गति, कार्य पद्धति सबको विदित है। तुम रहस्य की बातें समझने में कुशल और विद्वान हो, तो भी गुणज्ञ पुरुष तुम्हारा आदर नहीं करते। तुम दुरागहरी दुष्ट पुरुषों के बीच में संशय रहित होकर उत्तम बात कहते हो, तो भी तुम्हारे गुण वहां प्रकाशित नहीं होते। अथवा ये भी हो सकता है कि तुम धन, बुद्धि और विद्या से हीन होकर भी केवल शारीरिक शक्ति से संपन्न होकर ऊंचा पद चाहते हो, और इसमें तुम्हारी तुम्हें सफलता नहीं मिलती है। और मुझे ये भी जान पड़ता है कि तुम्हारा मन तपस्या में लगा है और इसीलिए तुम जंगल में रहना चाहते हो, परंतु तुम्हारे भाई बंधुओं इस बात को पसंद नहीं करते हैं। अथवा ये भी संभव है कि तुम्हारा पुत्र दुर्विनीत, उद्दंड हो, या दामाद घर की सारी संपत्ति झाड़ फूंक कर ले जाने वाला हो, या तुम्हारी पत्नी प्रतिकूल स्वभाव की हो, या ये भी हो सकता है कि तुम्हारे बड़े भाई बेईमान हो, तुम्हारे पिता, माता, ज्येष्ठ भाई और गुरुजन भूख से दुर्बल होकर मर गए हों, इस बात की भी संभावना है। अथवा ये भी अनुमान होता है कि पहले तुमने किसी ब्राह्मण या गौ की हत्या की है, किसी ब्राह्मण या देवता का किसी समय अधिक से अधिक धन चुरा लिया है, इसलिए भी तुम कृशकाय और पीले होते जा रहे हो। ये भी संभव है कि तुम्हारी स्त्री का किसी ने अपहरण कर लिया हो, अथवा तुम बूढ़े हो चले हो, अथवा जगत के मनुष्य तुमसे द्वेष करने लगे हो, अथवा अज्ञान के द्वारा तुम बड़े चढ़े हो, इसीलिए चिंता के कारण तुम्हारा शरीर सफ़ेद और दुर्बल हो रहा है। बुढ़ापे में तुम्हारे लिए धन का संग्रह देखकर दूसरों ने तुम्हारी जिस निजी संपत्ति का अपहरण कर लिया है, अथवा जीविका के लिए दुष्ट पुरुषों की अपेक्षा रखनी पड़ती है और जिसकी संभावना भी जान पड़ती है, शायद ये भी तुम्हारी चिंता का कारण है। ये भी संभव है कि तुम्हारी स्त्री परम सुंदरी होने के कारण तुम्हें बहुत प्रिय हो और तुम्हारे पड़ोस में भी कोई बहुत सुंदर, महाधनी और कामी नवयुवक निवास करता हो। इस चिंता से भी तुम दुर्बल हो सकते हो।
अवश्य ही तुम सद्गुणों से युक्त होने के कारण दूसरे लोगों द्वारा पूजित हो, परंतु तुम्हारा मित्र समझता है कि ये मेरे प्रभाव से आदर पा रहा है। निश्चय ही तुम लज्जावश किसी पर अपना आंतरिक अभिप्राय प्रकट नहीं करना चाहते, क्योंकि तुम्हें अपनी अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति के विषय में भी संदेह है। और निश्चय ही संसार में नाना प्रकार की बुद्धि और भिन्न भिन्न रुचि रखने वाले लोग हैं, और उन सबको तुम अपने गुणों से अपने वश में करना चाहते हो। अथवा ये भी हो सकता है कि तुम विद्वान ना होकर भी विद्या से मिलने वाला यश पाना चाहते हो, डरपोक और कायर होने पर भी पराक्रम जनित कीर्ति पाने की अभिलाषा रखते हो, और अपने पास बहुत थोड़ा सा धन होने पर भी दानवीर होने का यश पाने के लिए उत्सुक हो। तुमने कोई कार्य किया है जिसका चिरकाल से अभिलक्षित फल तुम्हें प्राप्त होने वाला है, किंतु तुम्हें तो वह प्राप्त हुआ ही नहीं और दूसरे लोग उसे हर कर ले गए, इसीलिए भी तुम दिनों दिन दुर्बल होते जा रहे हो। एक बात ध्यान में यहाँ ये भी आती है कि तुम्हें तो कोई अपना कोई दोष दिखाई नहीं देता, तथापि दूसरे लोग अकारण ही तुम्हें कोसते रहते हैं। शायद इसीलिए तुम कांतिहीन और दुर्बल होते जा रहे हो।